हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 33 एवं 34 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज थोड़ा सेशन लेट से अपलोड होगा, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। और आज का दोनों सेशन लेट से अपलोड हो रहा है, कुछ कारणवश अपलोड लेट से होगा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। क्योंकि टाइम अधिक हो रहा है ना, इसलिए बोल रहे हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? तो टिक्का रोग का संबंध जो है दोस्तों, वो मूंगफली से है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका? परमसत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिका के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो लैंगर हैंस की दीपिका से बिट्टा कोशिका से, मतलब लैंगर हैंस की बिट्टा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, कौन सा है भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा उरु अस्थि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरेटीन। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस जो है मेरे भाई, वो 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो संकीर्ण मुद्रा किसे कहा जाता है? एमुएन को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? सेट जो है, सेट है थाईलैंड का। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 मई 1974। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, धनवंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खफी खां। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिग्दर्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो रैले कमीशन का जो गठन है वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में किया गया था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है, ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक सरोजनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35%। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आनंद मोहन बोस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51वां कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है, किस संविधान के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर, सॉरी माफ कीजिएगा, किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? अगर आप लोग सेशन शुरू से देख रहे होंगे तो इसका आंसर आसानी से जरूर लगा पाए होंगे। श्रीरंगपट्टनम के संधि द्वारा इसे
समाप्त किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1679 ईस्वी। कब किया गया था? 1679 ईस्वी में। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि जालियांवाला बाग किनका था? जलाल सिंह का, क्या है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1971 ईस्वी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक के लेखक हैं कौन है मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो एक तरफ व्यक्ति है, एक तरफ समाधि स्थल है, बताना है इसका कि कौन सा मिलान सही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि महात्मा गांधी राजघाट। ऑप्शन बी कह रहा है ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल। ऑप्शन सी कह रहा है मोरारजी देसाई अभय घाट। और ऑप्शन डी कह रहा है शंकर दयाल शर्मा चैत्र भूमि। यही गलत है, बाकी के सभी सही सुमेल है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, PSLV XL C-25। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, क्या है अर्थ इसका? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान, चीन, म्यांमार। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? छिबरो पनबिजली परियोजना जो है वो टोंस नदी पे स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? झारखंड में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? काली एवं तीस्ता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 117। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5वीं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? कूट दिया गया है, बताना है। कूट 1 कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, कूट 2 कह रहा है वित्त आयोग, कूट 3 कह रहा है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और कूट 4 कह रहा है लोकपाल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1, 3 एवं 4। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1978 ईस्वी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक जो है गीता मेहता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि एनियक, ए
सॉरी ENIAC यानी कि ENIAC था क्या, इसका फुल फॉर्म बताना है या फिर इसका नाम बताना है, ये है क्या ये बताना है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड स्लीप डे जो है वो 19 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव्यमान जो है मेरे भाई अपरिवर्तित रहता है, भार घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रात के अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए। तो शोर का जो अनुमानित स्वर है 45 डेसिबल होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे कम किसका होता है, तो गामा किरणें का होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 6 ओमेगा के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो इसको निकालिएगा तो निकल के आएंगे मेरे भाई 2 ओमेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घटता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है। तो शराब का जो पीएच मान है वो 2.8 होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस सेशन का प्रैक्टिस सेट जो है वो कितना है, 33। तो 33 का आखिरी क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। तो बिजली का जो बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह सॉरी इसका कुछ स्मरणीय तथ्य डाल दिया गया है सेट नंबर 33 का। इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड करके इसे पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारा इसका स्मरणीय तथ्य है, इसे ज़रूर पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। इसका आंसर की भी डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए PDF से तो परेशानी ना हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 34 का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो कूट दिया गया है, बताना है। कूट 1 कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता, कूट 2 कह रहा है प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, कूट 3 कह रहा है चुप रहने की स्वतंत्रता और कूट 4 कह रहा है हड़ताल का अधिकार। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद निम्न में से किस से मिलकर बनती है। तो कूट 1 कह रहा है लोकसभा, कूट 2 कह रहा है राज्यसभा, कूट 3 कह रहा है राष्ट्रपति, कूट 4 कह रहा है उपराष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1, 2 और 3, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान तत्व सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। कथन 1 कह रहा है प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, और अगला कथन कह रहा है मेरे भाई कि प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रियम्बल को एक बार संशोधित किया गया है, आप लोग जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सॉरी माफ कीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा केवल 2, ठीक है।
केवल 2, माफ़ कीजिएगा हमें ऑप्शन, सॉरी ये सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो छूटा हुआ है, 6 जो है नहीं इसमें, ठीक ना। तो 6 को हम जरा पढ़ देते हैं, आप लोग कॉपी कलम उठाइए और इसको लिखिए, ठीक है। छठा क्वेश्चन था इसका कि देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है। फिर से एक बार बोल दे, क्वेश्चन नंबर 6, देश का शासन में मूलभूत है, देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है। फिर से एक बार, देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर राज्य के नीति निदेशक तत्व, और आंसर लिख लीजिएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। आइए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छूट गया था इसके लिए माफ़ कीजिएगा, हम पीडीएफ बनाने वक्त ध्यान नहीं दिए थे, अगर आगे से ध्यान जरूर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि इमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर्टेक्स एवं मेडुला, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथ से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है, कौन दर्शाता है मेरे भाई। तो फिलिप्स वक्र जो है दर्शाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया। कुट 2 कह रहा है, यानी कथन 2, कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है। तो व्यापक मुद्रा कहलाती है M3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का लेखा वर्ष है, अभी जस्ट ठीक 16 नंबर क्वेश्चन में ये देखा गया था। तो आरबीआई का लेखा वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून तक है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है, भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो कुट 1 कह रहा है कि पर्वत, कुट 2 कह रहा है पठार, कुट 3 कह रहा है मैदान, कुट 4 कह रहा है महासागर, कुट 5 कह रहा है देश या राज्यों की सीमाएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1, 2, 3 तथा 4, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो कोडरमा जो है वो चांदी है, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी के सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है। तो पूर्ण गरीबी का अभिप्राय है कि पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी, ठीक है,
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है यानी लैंड लॉक देश है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है? तो कुट एक कह रहा है सिंधु कुट, दो कह रहा है सतलज कुट, तीन कह रहा है ब्रह्मपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक दो तीन, यानी तीनों का तीनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा जो है वो ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। ठीक है, नहीं बनाता है सीमा रेखा। अगला क्वेश्चन है कि प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। प्रति चक्रवात की जो विशेषता होती है वो स्वच्छ आसमान होता है, प्रति चक्रवात की विशेषता। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की कौंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेंसीटाट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक गलत सुमेलित है? एक गलत सुमेलित है उसे बताना है। तो ए कह रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडिया टुडे, बी कह रहा है जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सी कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस फाइटर फॉर फ्रीडम, और डी कह रहा है कि पट्टाभी सीतारमैया हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडिया टुडे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ठीक है, और अष्टप्रधान किनके दरबार में रहते थे? शिवाजी के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो गाजी का जो उपाधि धारण किए थे खानवा के युद्ध के बाद किए थे। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल के हैं ये बताना है। तो एक कह रहा है बेधक, दो कह रहा है खुरचनी, तीन कह रहा है हाथ की कुल्हाड़ी, और चार कह रहा है ब्लेड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक दो तीन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसदीय कानून द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? तो गुरु हरगोविंद ने की थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकरन नायर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई
कि शक्ति का बीमीय सूत्र है। शक्ति का बीमीय सूत्र क्या है? Ml2T-3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला एवं लाल रंग का प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल जो है वो Cu+Sn+Zn का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकेल। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो नेत्रदान में जो कॉर्निया को दान किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्न में से कौन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने युक्ति को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो लाइपेज का क्या होगा? वसा विघटन एंजाइम। लाइपेज का वसा विघटन एंजाइम। और उसके बाद ट्रिप्सिन का होगा प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन का क्या होगा? प्रोटीन का पाचन। इमाइलेज का क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और इरेप्सिन का होगा पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलना। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका स्मरणीय तथ्य डाला हुआ है आगे, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।